बच्चों, स्वागत है आप लोगों का संस्कार शिविर में। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बराबर कर रहे हैं आप लोग, हाथों का घर्षण करके आंखों पर लगाना है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे शिविर में। हमें सिखाने के लिए आई है शीतल दीदी। शीतल दीदी हमें ध्यान सिखाने वाली है, तो हम लोग अभी ध्यान से शीतल दीदी वीडियो ऑन करिए। हाँ, एक आ रही मेरी आवाज? हाँ, स्टार्ट करना है दीदी? स्टार्ट करिए दीदी। स्टार्ट करूं? जय श्री कृष्ण सभी से। मेरा आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आप कंटिन्यू करो, नहीं आई तो फिर बोलेंगे आपको। ओके। उपस्थित सभी जूम में मेरी सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार और मेरे सभी छोटे फ्रेंड्स को मेरा हेलो। आजकल हम सभी लोग कोरोना की वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन में से गुजर रहे हैं। पिछले एक साल से आप सब बच्चों ने अपना स्कूल, अपने फ्रेंड्स, अपने करिकुलर एक्टिविटीज, इन सबको, बर्थडे पार्टीज, फैमिली गेट टुगेदर, इन सबको आपने बहुत ज्यादा मिस किया हो। तो और इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपके पेरेंट्स और हम सब भी एक मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आपको आपकी एक जो विश रहती है मैनिफेस्ट करें और उसको एक सीखने का प्रयास करें। अब आप सब बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे मेडिटेशन क्यों? सोच रहे कि नहीं? ये तो बहुत बोरिंग रहता है, इससे क्या होने वाला है? तो यह एक अलग और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का मेडिटेशन है। आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। सो एवरीवन इज रेडी बच्चों? यस, वो लोग म्यूट है। ओके ओके, मुझे एक दो बच्चों के रिस्पांस चाहिए थे। हाँ मैं कर रही हूँ। संस्कृति सारडा, साक्षी बाहेती, रिया एंड जिया, राजवीर एंड जय, नील सारडा, इतने लोग अनम्यूट है। ओके फ्रेंड्स, आर यू रेडी? यस मैम। मैम नहीं बोल रहा। यस दीदी बोलना। दीदी, हमें तो बच्चों पहले ये जान लो कि हमें एकदम स्ट्रेट बैठना है। आप सब लोग स्ट्रेट बैठ जाओ और आपके चेहरे पे प्यार से मुस्कान लो। काय आहे? मी असं करायला नाही गेला ते तुम्ही बघून घ्या। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपने आंखें बंद करना है। सब बच्चों अपने आंखें बंद कीजिए
और एक गहरी और लंबी सांस छोड़िए। वीडियो में आपको मैं दिखाई दे रही हूँ ना? यस दीदी। यस। सभी बच्चे स्ट्रेट बैठ के गहरी सांस लीजिए। ऐसे हमें 3 बार करना है। इससे आपका मेडिटेशन इम्प्रूव होगा। कीजिए। बैकग्राउंड छोड़ का हो गया? इकडं करणार लॅपटॉप पे दिसत नाही का? किसी ने भी बीच में आंखें नहीं खोलना है। बच्चों, मैं आज आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाऊंगी। तो चलिए, आपने अब 3 सांस लेके छोड़ दिए। बच्चों, तो एक रिस्पॉन्स दीजिए यस मुझे। दीदी। ओके। जी मैम। जी दीदी। समृद्धि, अगर आप बोल जवाब दे दीजिए दीदी को। हाँ दीदी। अगर मन में कोई आंखें बंद कीजिए। सभी ने पहले तो आंखें बंद कीजिए, और जब तक मैं ना कहूँ आंखें किसी ने भी नहीं खोलना है। नहीं तो फिर आप मेडिटेशन नहीं तो आप अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। और मेरे पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो कीजिए आप लोग, तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ओके? ओके दीदी। ओके। अगर मन में कोई विचार आते हैं तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना नहीं, मैंने वीडियो ऑफ किया है। आप लोग सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। अगर मन में कोई विचार आए तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। हर्षु गयो, हर्षु गई बा बेटी। बटन चालू है, मन होस्ट बनाएलो वो बटन सब सीओ कही है। इमेजिन कीजिए आपके सामने बच्चों, मेरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनना आप लोग। आपको बहुत मजा आएगा जी अगर दीदी। आपने अगर पूरे तन्मयता से किया ये ध्यान, तो आपको लगेगा कि हम इस वर्ल्ड से नहीं कनेक्टेड है, अभी तो हम किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए। तो प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होके सभी बच्चे सुनिए, तो आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ओके? इमेजिन कीजिए आपके सामने एक फॉरेस्ट है, यानी कि घना जंगल है। वो फॉरेस्ट की ब्यूटी को देखते हुए वहाँ एक छोटा पाथवे है। पाथवे यानी रोड, रास्ता। कुछ खुला ही नहीं है। उस पाथवे पर आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। अब उस पाथवे पर आप चलते जा रहे हो और उस पाथवे के दोनों तरफ एक बहुत सुंदर पहाड़ है। दोनों तरफ अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स है, उससे आप देखते जा रहे हो। वो फ्लावर्स देखना आप अपने बंद आंखों से फ्लावर्स को इमेजिन करना। बच्चों, अभी जो बच्चे जुड़े हैं वो भी अपनी आंखें बंद कीजिए। स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्ट्रेट बैठिए। बिल्कुल आंखें नहीं खोलना है, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं करना है। स्ट्रेट बैठना यानी कि रिलैक्स बैठना है।
हलचल नहीं करना है, नहीं तो फिर आप वो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ, पाथवे के दोनों तरफ आप एक फ्लावर्स को इमेजिन कीजिए, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, उनके कलर्स को इमेजिन कीजिए, और वहां चलते हुए फॉरेस्ट की पॉजिटिविटी एंड फ्रेशनेस को महसूस कीजिए। रोटी करने क्या मैं डिलीट करना चाहूँ। फॉरेस्ट में ऐसे तो बहुत, फॉरेस्ट का ऑक्सीजन इनहेल करे और आगे चलते जाए, अपने अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करे। सब इमेजिन करना है आपको मेडिटेशन के थ्रू कि हम फॉरेस्ट में चल रहे हैं, वहां पे हमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं कलरफुल के, और फिर हम वहां पे अच्छी शुद्ध हवा में हमारा ऑक्सीजन भर रहे हैं हमारे इसमें। तो वो सब आप इमेजिन कीजिए। बच्चों आपने आंखें बंद नहीं की है, मुझे आप सबके वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। प्लीज अगर आपको अच्छे से मेडिटेशन करना है तो आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल देखिए मत, आप दिख रहे हैं मुझे। सेम आपको वहां जाते समय एक हिल दिखाई देगा। हिल यानी आप समझते हो ना, माउंटेन्स, वो दिखाई देगा। उस हिल पर चढ़ते हुए अपने पैरों में उसके ग्रास को महसूस कीजिए। हिल, जब हम माउंटेन्स चढ़ते हैं तो वहां पे ग्रास रहते हैं, हम उस पे चल रहे हैं, वो ग्रास पे हम चल रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। अब आप हिल के टॉप पर पहुंच गए हो, चलते चलते, ग्रीन ग्रास पे चलते चलते आप माउंटेन्स पे पहुंच गए हो, ऐसा महसूस कीजिए। फिर वहां पर हिल पर लेट जाओ, वो माउंटेन्स पे आप लेट जाओ, और उस ग्रास को अपने नीचे महसूस करो। लेटते हुए उस ठंडी ठंडी ग्रास को अपने नीचे महसूस करो। इतना ठंडा लग रहा है, गर्मी का मौसम है, हम ग्रास पे बैठे हैं, अब हम उस पे लेट रहे हैं, तो हमें कितना मजा आ रहा है, ये सोचो आप लोग। लेटते हुए लेटते हुए ऊपर स्काई की तरफ देखो। आपको सुंदर आसमान में सफेद बादल नजर आएंगे। उन बादलों को आप महसूस करो, इमेजिन करो। इमेजिन करो वो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। आंखें मत खोलो। जब तक आप आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करोगे, आप लोग कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाओगे बच्चों। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप आंखें बिल्कुल मत खोलो। वीडियो भी मत देखो, आपका वीडियो ऑन है, आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, सिर्फ आप महसूस कीजिए हर चीज अपने अंदर। उन बादलों से निकलती हुई व्हाइट लाइट आपके पूरे शरीर को और मन को एनलाइटमेंट दे रही है। उन बादलों से निकलती हुई व्हाइट लाइट आपके पूरे शरीर को और मन को एनलाइटमेंट दे रही है। उससे आपके शरीर की और दिमाग की सारी अनहैप्पी थॉट्स और स्ट्रेस रिलीज हो रहे हैं। उससे आपके दिमाग और शरीर की सारी अनहैप्पी थॉट्स और स्ट्रेस रिलीज हो रहे हैं। ये डिवाइन लाइट आपकी बॉडी को पॉजिटिविटी और एनर्जी से भर रही है।
ये जो आपने व्हाइट लाइट देखी है, ये डिवाइन लाइट है। ये डिवाइन लाइट आपके पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो हम कहते हैं, वो आपके पूरे शरीर में भर रही है। ऐसा महसूस कीजिए। अब उस ग्रास से आप उठकर बैठ जाए। इतना सब आपने लेटे हुए किया है, वो ग्रीन ग्रास पे आप लेटे थे और ये सब आपने देखा है। अब उस ग्रास से आप उठ जाइए। आपको ग्रास से उठना है, अपनी जगह पे से नहीं उठना है और आंखें भी नहीं खोलना है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आप आपकी कोई भी विश के बारे में सोचकर उसको विजुअलाइज करिए। अब आपकी जो भी विश है मन में, आपको जो भी मांगना है गॉड से, उससे आप अपने बंद आंखों से विजुअलाइज करें। वो विश कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपके एग्जाम्स के मार्क्स, कोई इनकम्प्लीट हॉबी, जो आपने हॉबी सोची है और वो आपकी जो इनकम्प्लीट रही है, वो विश आप मांग सकते हैं बंद आंखों से। अभी आपको घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है, तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलना मालूम हो रहा है, आपको उसके साथ मस्ती करना मालूम हो रहा है। आपका कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट बाकी रहेगा होगा, वो पूरा करना होगा आपको ऑनलाइन क्लासेस में, या आपको किसी कंपटीशन का विनर बनना है। ये सब चीजें आप अपनी बंद आंखों से विजुअलाइज कीजिए और वो विश मांगिए। अब हम उस विश को पूरा करते हुए देखकर अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं कि वो विश हमारी पूरी हो रही है और अब हम खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। उस विश को पूरा होने पर आपके मन और चेहरे पर जो फीलिंग होगी, उसे आप देखिए, उसे आप महसूस कीजिए। समझो आपकी कोई विश अभी पूरी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी कोई विश पूरी हो रही है, तो आप कितना खुश हो जाते हो। अगर आपने अपने मम्मी से कोई विश मांगी है, तो आपकी मम्मी तुरंत वो पूरी कर देती है, तब आप कैसे खुश होते हो। वैसे अभी आपने आप गॉड से कौन सी विश मांगी, अगर वो आपकी पूरी हो रही है, तो आप उसे देख के खुश हो रहे हो। अब उस भगवान को थैंक यू बोले, जिसने आपकी ये विश पूरी की। हमें उस ईश्वर से, उस गॉड से थैंक यू बोलना है। जैसे हमारी कोई विश पूरी हो जाती है, तो हम मम्मा को, पापा को कैसे थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही हमें गॉड को भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने मेरी विश पूरी की। अब धीरे धीरे उस हिल से उतर कर नीचे आए। जैसे आपने माउंटेन चढ़ा और ये पूरा इमेजिन किया, वैसे ही आपको अब उस माउंटेन से नीचे उतर कर आना है। सामने जो रोड दिख रहा है, उस पर चलते हुए आए। आप एक डेड एंड पे आ के रुके हो। और ये डेड एंड
आपको वापस आपकी रियल लाइफ में आपको आने को हेल्प कर रही है। धीरे धीरे गहरी सांस लेके आप फिर से अपनी चेतना में आ रहे हो, आप फिर से अपनी दुनिया में आ रहे हो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने प्रेजेंट में आ जाओ। बच्चों, मुझे आपसे एक बातें शेयर करनी है थोड़ी सी। तो आप बच्चों, हमारी लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। आपको इस मदर अर्थ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमारी मातृभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जिसने आपको इतनी अच्छी चीज दी है जो किसी और के पास नहीं है। आप सुन रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, गुड पेरेंट्स दिए है आपको, गुड फैमिली दी है, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा एजुकेशन, हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी, सब कुछ आपको गॉड ने बहुत अच्छा दिया है कि नहीं? कोई एक जन बोलो। इसलिए आपको अगर लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है और हर रोज उस हर चीज को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, कि आपने हमें इतना अच्छा इंसान बनाया, इतना अच्छा हमें घर परिवार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, नहाते समय आपके पास बकेट, टॉवेल, कपड़े, सोप ये सब रहते हैं। बाकी बच्चों के पास तो ये भी सब नहीं रहता है। खाना खाते वक्त फूड, थाली, प्लेट, चम्मच, बाउल ये सब रहते हैं। पढ़ने के लिए बुक्स है, लैपटॉप है, पेन है, मोबाइल है, ये सब चीज आपको आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर इंसान को जो आपको हेल्प करता है, आपके लिए कुछ भी काम करता है, हर उस इंसान को हमको थैंक यू बोलना है। हमारे मदर अर्थ को हमें थैंक यू बोलना है, हमारी मातृभूमि को हमें थैंक यू बोलना है। और यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा आपको एक बेस्ट चीज देगी। तो यू शुड ऑलवेज से प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये ग्रेटिट्यूड में हम सभी को हर रोज रहना है और हर रोज हमें हमारे सभी बड़ों को, सभी को थैंक यू बोलना है। धन्यवाद। अंकिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल दीदी। अभी हम प्रार्थना के लिए भक्ति दीदी को इनविटेशन देते हैं। भक्ति दीदी, आप प्रार्थना जय श्री शुरू कृष्णा। कीजिए। आवाज आ रही है दीदी मेरी? यस यस दीदी। जय जिजाऊ, जय शिवराय। सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मुलांनो, आज आपण एक नवीन गीत घेणार आहोत। सगळेजण रेडी आहेत? ताई म्यूट करा, हा अनम्यूट करा मुलांना। मैं ओके, आपको ओके, 2 लाइनें गा के दिखाती नक्की। हूँ जो हम आज गाने वाले हैं। पर आज हम सिर्फ गाने नहीं वाले हैं, उसके साथ एक्टिंग भी करने वाले हैं। ओके, मैं आपको एक्शन के साथ में आज का गीत सिखाती हूँ, फिर हम उसका अनुपठन लेंगे।
श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ। आओ बच्चों, अभी हम सीखते हैं। मैं एक एक लाइन सिखाती हूँ आपको। श्रीमद् भगवद गीता को बोलो। अंकिता दीदी अनम्यूट है बच्चे। श्रीमद् भगवत गीता को हमें पहली ताली बजानी है बेटा, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता को, हाँ, गीता शब्द जब यहाँ आता है दूसरी ताली गीता इस शब्द पर आनी चाहिए। नहीं बोलना। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ। सभी बच्चों ने करना है, आप कर नहीं रहे हो बच्चों। समृद्धि, पारुल, मंजू, सभी करो बेटा। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ। अभी मैं पूरी लाइन गाती हूँ, फिर आप लोग गाइए। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी बच्चे। सब दिख रहे हैं मुझे। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। वेरी गुड। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। म्यूट कर दे थर वीडियो। आवाज नहीं आ रही है बच्चों। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसना भी है, हंसाते रहो। बीच में हमें हंसना है। हा हा हा, देख कर रहा है, देख फिर चले बैठ। हंसो और हंसाओ, और हंसाओ, हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हा 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 हा। जैसे हम लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं ना, वहां लोग कैसे हंसते हैं वैसा हंसना है हम सबको। हा 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 हा।
हंसो और हंसाओ, हंसो और श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। बहुत सुंदर कर रहे हैं। मैं हर एक बच्चे को देख रही हूँ, बहुत सुंदर। अभी दोनों लाइन हम वापस से रिपीट करेंगे ताकि आज ये लर्न हो जाएगा। फिर हमें बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हा 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 हा। हंसो और हंसाओ। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी बच्चे। हंसो और हंसाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। आया बच्चों सभी को ध्यान में गीत? अभी ये दोनों लाइनें मैं आपके सामने एक बार रिपीट करती हूँ, फिर आज हम यही रुकेंगे ताकि आपका लर्न हो जाएगा। अभी सबको म्यूट कर दीजिए दीदी, सिर्फ मैं 2 बार सुनाती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा। हंसो और हंसाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू। अभी हम धन्यवाद। और आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नैतिक मूल्य की ओर। और शर्मिला दीदी, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज आ रही है। अब आ रही क्या मेरी आवाज? जी जी हेलो? दीदी आ रही है। आ रही है ना? जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ गीता परिवार बाल संस्कार वर्ग के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन किया है। और अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। मैं डॉक्टर शर्मिला मालानी, मैं सेलू में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेटोथेरेपी की प्रैक्टिस करती हूँ। बच्चों, शुरुआत में मैं आपको ये कहूंगी कि हम सब जी दीदी आ रही है। हम क्या कहते हैं? हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना? हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। हम संध्या के समय, संध्या काल के समय हम सब क्या करते हैं? दिया जलाते समय, दीपक जब जलाते हैं तो क्या कहते हैं? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा कहते हैं ना? तो आरोग्यम धन संपदा यानी हम आरोग्य को, अपनी हेल्थ को हम क्या कहते हैं? धन संपदा। मतलब हमारा पैसा संपत्ति सब हमारा आरोग्य है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरोग्य का ही हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हमारा आरोग्य अच्छा रहा
ही हम कमा पाएंगे, तो ही हम पढ़ पाएंगे। बच्चे सब सुन रहे हैं ना, क्योंकि जब मेडिटेशन चल रहा था तो मुझे लगता नहीं है हर बच्चे ने मतलब पूरे प्रॉपरली अटेंड नहीं किया है। कोई बच्चा झूम रहा था तो कोई इधर उधर देख रहा था, सब बहुत जनों की आंखें खुली थी। तो ऐसा मत कीजिए बच्चों, जब आपको कुछ सीखना है तो पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए। और ये तो जो सेशन मेरा है अभी, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना है। यदि पेरेंट्स पास में बैठे हैं तो प्लीज वो भी सुनिए, क्योंकि कुछ बातें पेरेंट्स के लिए भी है। हमारा आरोग्य यानी हमारी हेल्थ अच्छी रहने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? उचित खान पान और आहार विहार और व्यायाम। अब उचित खान पान का अर्थ क्या है कि हमें क्या खाना चाहिए, अच्छे से अच्छा क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड कौन सा खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, और हमें विहार कैसे करना चाहिए। तो विहार का अर्थ क्या है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कोई एक अनम्यूट करके बताओ। जी अगर जी आवाज दीदी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? हाँ, तो हम अगर एक पूरा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं सभी कार्यकर्ताओं से, प्लीज समय का ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, आवाज नहीं आई तो हम लोग बता देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए। तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब आना चाहिए। तब आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्वारी, बाजरी, मक्का, सोयाबीन, इन ग्रेन्स, ये होल ग्रेन्स, इन अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो मैं पेरेंट्स लोग अगर बाजू में बैठे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को केवल गेहूं की चपाती, या बच्चों सुनिए, गेहूं की चपाती रोज, सिर्फ गेहूं की चपाती ही मत खाओ, ज्वारी की रोटी भी खाना चाहिए, बाजरे की रोटी भी खाना चाहिए। ज्वारी अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अब आप पूछोगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो विषारी पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक्स जो होते हैं, तो वो बाहर निकालने का काम ज्वारी करती है। इसलिए हमें ज्वारी की रोटी खाना चाहिए, डेली नहीं पर एक दो दिन से खाना ही चाहिए। अगर अलग अलग अनाज आप खाएंगे तो उसके अलग अलग आपको फायदे मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें किस किस में, कौन सी चीजों से मिलता है? तो प्रोटीन्स हमें मिलता है दूध से बनी हुई चीजों से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और प्रोटीन आपको स्प्राउट्स से मिलेगा बहुत ज्यादा। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज जो होता है, मोड़ आए हुए जो अनाज होता है, मटकी, मूंग, इनको हम जब मोड़ आने को की प्रोसीजर करते हैं तो वो ये अंकुरित अनाज से हमें बहुत सारा प्रोटीन देते हैं। तो अंकुरित अनाज हम थोड़ा कच्चा भी खा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा च्यू करके, चबा चबा के खाना है हमको, या फिर उबाल कर या उसकी भेल बनाकर भी आप खा सकते हैं, ताकि उसमें से आपको भरपूर प्रोटीन मिले। उसके बाद में है मैं शॉर्ट में बता दूंगी अभी, तो ये मिनरल्स मतलब क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स होते हैं। और ये सब मिनरल्स हमें अलग अलग चीजों में से मिलते हैं, जो इसलिए हमें हर चीज खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि केवल आलू की सब्जी, कोई बैंगन की सब्जी या गोभी की सब्जी, सिर्फ इतनी ही सब्जियां खाते हैं, दूसरी सब्जियां खाते ही नहीं। नहीं, हमें पसंद नहीं है, हमें भाती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो आप अपने घर में जो भी सब्जी बनती है, जो भी मम्मा बनाती है सब्जी, वो सब्जी खाना चाहिए, ताकि अलग अलग सब्जियों में से आपको अलग अलग विटामिन मिले। जैसे विटामिन ए आपको किस चीज के लिए जरूरी है? आपकी आंखों के लिए। आपकी आंखें हमेशा स्ट्रांग रहे, अच्छी रहे, इसलिए आपको
विटामिन ए बहुत जरूरी है। और विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? कैरेट में से मिलता है। गाजर, गाजर अगर आप डेली खाएंगे, गाजर का हलवा भी खा सकते हैं आप, पर डेली गाजर का हलवा नहीं खाना है। गाजर कच्चा गाजर सलाद के रूप में आप खाना खाते समय खा सकते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए। जैसे विटामिन, अब आप कहेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ऐसे इतने सारे विटामिन है। आज कोरोना के चलते हुए हमें इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये तो आप सबने सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना में ऐसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होता है? हमारी जो प्रतिकारक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। तो ये किससे बढ़ेगी इम्यूनिटी? सी विटामिन से इम्यूनिटी बढ़ती है। सी विटामिन हमें कहाँ से मिलेगा? नींबू, आंवला, पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी आदि बहुत सारे फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स है, जो खट्टे फ्रूट्स है, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और ये विटामिन सी हमें अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप सब ने डेली खट्टा फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, जो भी सब्जी घर में बनती है वो खाना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद हमें विटामिन डी का एक बता देती हूँ मैं। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सनलाइट, यानी सूर्य प्रकाश। हम यदि धूप में बैठे, बहुत ज्यादा कौली धूप में या बहुत ज्यादा सुबह सुबह की धूप में बैठना जरूरी नहीं है, पर जब थोड़ी सी तेज 9-10 बजे की जो धूप होती है, उस धूप में यदि हम थोड़ा सा पतला टॉवेल मुंह पर ओढ़कर अगर बैठ जाएं, थोड़ा सा कवर करके बैठ जाए पतला कुछ लेके, तो हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां मजबूत होने में हमें सहायक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पानी कैसे पीना चाहिए। पानी, आप जब बेड से उठते हैं तो बेड से उठते ही बिना ब्रश किए पानी पीना है। बिना ब्रश किए पानी इसलिए पीना है ताकि जो हमारे मुंह में गंदगी जमा होती है वो हमारे पेट में पानी के माध्यम से चले जाए। पानी गार्गल करके नहीं पीना है, ऐसे ही पीना है। और वो पानी आपको लकड़ी पर बैठकर या फिर प्लास्टिक के चेयर पर बैठकर ही पीना है, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी नॉन कंडक्टर है। तो हमारी जो पानी पीने से हमको एनर्जी मिलती है वो हमारे पास में ही रहेगी। जमीन पर बैठकर पानी नहीं पीना चाहिए। और वैसे भी हमेशा दिन भर में हम जो पानी पीते हैं वो हमें बैठकर पीना चाहिए। जहां तक हो सके हम बैठकर ही पानी पीना चाहिए। खड़े रहकर भी उतनी ही देर लगती है और बैठकर भी उतनी देर लगती है। तो बैठकर पानी पीना उचित है। बैठकर पानी पीना अच्छा रहता है ताकि आपके आगे नी पेन ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, या आपका पेट मोटा ना हो। इसके लिए खबरदारी ये लेना है कि हमेशा पानी बैठकर पीना है और धीरे धीरे पीना है। खाना खाते समय खाना एकदम बारीक च्यू करके खाना है और पूरा रस होने के बाद में ही निगलना है। गड़बड़ से खाना नहीं खाना है हमें। चाहे अगर टाइम आपके पास कम हो तो थोड़ा कम खाना खाओ, पर पूरा च्यू करके खाओ ताकि आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो खाना। आप खाना खाते समय पानी यदि जरूरत हो तो 1, 2, 3, 4 घूंट पी सकते हैं, पर ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका खाया हुआ अनाज पचेगा नहीं, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ क्या है? आपको कब्जी होगी, मतलब आपका पेट साफ नहीं होगा। यदि पेट साफ नहीं होगा तो उससे आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियां, दूसरे डिसीजेस क्रिएट होंगे, दूसरी बीमारियां लगेंगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें हमारा पेट तो साफ दुखता है, उनका घुटना, उनकी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पर जब उनको पूछती हूँ कि आपका पेट साफ है क्या, तो वो बोलते हैं नहीं मैडम, पेट तो साफ नहीं होता बराबर। कोई बोलता है कि नहीं हमें रोज तो पेट साफ होता ही नहीं, एक दिन आड़ के होता है।
तो ये गलत है। हमारा पेट रोज साफ होना जरूरी है ताकि हम फ्रेश होकर अपना खाना खा सके। समझ में आई बात? इसमें कुछ नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ। किसी को कुछ पूछना है क्या? कविता भाभी, किसी को कुछ पूछना है कि मैं प्रश्न पूछूं? जी दीदी, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। हाँ पूछो। नियति तेला, हाँ बोलो। अनम्यूट हो जाइए आप। ये सानवी, अनम्यूट होकर बोलिए जल्दी, क्योंकि बाद में अभी प्रश्न खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए बिस्किट। क्या बिस्किट्स? नहीं, एक्चुअली उसको पूछना है कि हर थोड़ी थोड़ी देर से कुछ खाना चाहिए क्या, जैसे बच्चे नहीं आते नहीं, जाते खाते हाँ हैं, कुछ हाँ भी कुछ जी, खाते हाँ हैं। बताती हूँ। कथा के लिए सुनीता जी लोया। सुनीता दीदी, कृतिका नाम से जुड़े हैं। है। आज हम कथा भी स्किप करते हैं, पहले हम क्राफ्ट ले लेंगे, ठीक है? ओके, क्राफ्ट के लिए श्रेया चांडक, कुमारी श्रेया चांडक। दीदी वो भी नहीं है। अनम्यूट करिए। के तट पर एक छोटा सा गांव है। तो आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही दीदी, आप हेडफोन निकाल दीजिए। अभी आ रही है क्या? थोड़ा और लाउडली बोलिए। प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है संत जनाबाई। परभनी जिले में गोदावरी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है गंगाखेड़, जिसका नाम है। सारे गांव के लोग खेती ही करते थे। दो चीजों पर उन्हें पूरा भरोसा था, एक तो मेहनत पर और दूसरा भगवान पर। मेहनत करके जो कुछ खेती में मिलता उससे ही वे बिना कोई तकरार के उनका गुजारा करते थे। जिन्हें खेती नहीं थी वे भी औरों की खेती में मोल मजूरी करके 2 वक्त का खाना खाते थे। गंगाखेड़ में ऐसे एक दंपति थे। वे भी ऐसे ही थे, जो कुछ सब्जी रोटी मिलती उसी से खुशी खुशी खाते और भगवान का नाम लेकर शांति से सो जाते। पर उन्हें कहाँ कोई गम नहीं था, ऐसे थोड़ी ही था। उन्हें लगता था भगवान की इच्छा के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। उन्हें लगता था कि मेहनत करके रोज खाने पीने को तो मिलता ही है। साधा मिट्टी पत्थर का घर है तो भी ठीक है, पर एक हाथ तो संतान होनी चाहिए। पेट को बच्चा नहीं तो भी ठीक है, कहाँ हमारी धन दौलत है जो उसे संभालने वाला चाहिए। चिड़िया कौवे को कहाँ लगता है वंश का दिया। ऐसा बोलने पर पत्नी कहती, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? माँ कहलवाने में ही तो हर स्त्री जन्म की धन्यता होती है। बच्चों के लिए मेहनत करने में ही तो बड़ा आनंद आता है। मुझे कहाँ बहुत सारे बच्चे चाहिए, बस एक भी हुआ तो ठीक है। उसका हाथ मेरे गले में हो, इससे बड़ा गहना और कोई कहाँ। सच में ना जाने माँ को कैसा बनाया है भगवान ने। खुद के थाली का निवाला भी बच्चे के मुंह में डालकर भूखे पेट से ही तृप्ति जिसे मिलती है वह होती है माँ। कभी बच्चा चाहिए इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है, तो कभी बच्चे को खुश रखना इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह गंगाखेड़ की स्त्री भी रोज इसी तरह भगवान से बच्चे की भीख मांगती थी। आखिर एक दिन उसके सपने में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन हुए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें बच्चा होगा। ऐसा मीठा सपना देखते हुए वह सपने में नींद में भी मुस्कुराने लगी और सच में भी उसका सपना सच हुआ। 9 महीनों बाद उसे एक गुड़िया हुई। बड़ी सुंदर सी थी वह गुड़िया। उसका नाम रखा गया जना। जना मतलब ज्ञान।
वह बिल्कुल नाम जैसी ही थी। दिन भर प्रश्न पूछ पूछ कर माँ पिताजी को परेशान करके रख देती थी। अब जना बड़ी होने लगी, फिर भी खेलने की ही थी उसकी आयु। ऐसे में जना की माँ बीमार हो गई। जनी के पिता ने मुमकिन सारी दवा पानी की, पर उसे कोई गुण नहीं आया। एक बार अचानक उसे बहुत ज्यादा खांसी आई, और ऐसी आई कि जना का हाथ हाथ में लेकर उसकी छोटी सी गोद में घुसकर माँ ने दम तोड़ दिया। जनी के पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी परेशानी और असमंजस में वे पड़ गए थे। जनी अब बिन माँ की बच्ची हो गई थी बेचारी। किसी के सुझाने पर कुछ दिनों पश्चात जनाबाई को उसके पिता पंढरपुर ले गए। दामा शेट्टी के यहाँ वे दोनों पहुंच गए। जनाबाई के पिता ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बच्ची को आधार दो ऐसी विनती की उनसे। दामा शेट्टी ने सोचा कि जैसा अपना नामा वैसी ही यह जना। दामा शेट्टी के पत्नी ने भी, गोनाई ने भी जनी को अपना लिया और जनी वहीं रहने लगी। जनी को छोड़कर वापस सुनीता जी, समय सुनीता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा वॉइस बढ़ाइए। जनी बड़ी होने लगी। अभी ठीक है? अब जनी बड़ी होने लगी, फिर भी खेलने की थी उसकी आयु। ऐसे में जना की माँ बीमार हो गई। अरे, माँ तो चली गई, अब बेचारी हो गई जनी। और अब पिताजी ने उसे दामा शेट्टी के यहाँ लेके चले गए। जनी को छोड़कर वापस निकलते समय उनके पिताजी के पाँव वहां से निकल नहीं रहे थे, पर उन्होंने खुद को ही समझाया, शायद इसी में उसका भला छुपा है। ऐसे खुद के ही मन को बोले और गंगाखेड़ लौट गए। आगे हुआ भी कुछ ऐसे ही। जना वहीं रहने लगी। दामा शेट्टी के घर रहकर जो आया वह काम करती और खुश रहती। ऐसे ही जनाबाई धीरे धीरे बड़ी 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 होने लगी। दामा शेट्टी और गोनाई के रूप में उसे माँ बाप तो मिले ही, पर नामदेव के रूप में उसे एक भाई भी मिला, दोस्त भी और गुरु भी मिला। नामदेव के संगत में जनी की विठल भक्ति और फूल गई। सारे घर का काम करते करते जनी गुनगुनाते रहती, हरदम विठल 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 नाम लेते रहती। उसके गुनगुनाने के भजन बन गए और नामस्मरण का महाव्रत बन गया। हम जैसी पढ़ाई उसने कभी नहीं की थी, पर उसके पास जन्मजात प्रतिभा जो थी, प्रतिभा को भक्ति की जोड़ मिल गई। भट्टी पर पीसना पीसते हुए, बर्तन घसते हुए, कपड़े धोते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए और गोबरी बनाते समय भी वह अखंड विठल विठल का नाम स्मरण करते रहती थी। अभंग रचना करते हुए जनाबाई भक्ति में इतनी गूंग जाया करती थी कि उसके हर काम में विठल उसका हाथ बटा रहा हो, ऐसा उत्कट अनुभव भी उसे आता था। झाड़लोट करते जनी केर भरी चक्रपाणी, इस तरह की रचनाएं भी उसने की है। यहाँ तक कि अरे मेल्या, काळ्या, मायेच्या कार्ट्या ऐसे शब्दों में भी विठल को संबोधित करके उससे झगड़ा भी करती थी। जनाबाई कहती थी, भगवान से नाता जोड़कर अगर काम करते हो तो काम भी ज्यादा होता है और अच्छा भी होता है। ऐसे भी नामा की जनी, काम में रमने वाली, विठल के साथ सदा रहने वाली संत जनाबाई। एक बार क्या हुआ, अब यह है नाट्य संस्कार जो जनाबाई का ही है। आप लोग ध्यान से सुनो, आपको इसको 1 मिनट का वीडियो करके भेजना है। जनाबाई नामदेव के घर रहती, काम करती, दिन भर सारे काम करते रहती। एक बार नामदेव के घर कुछ संत मंडली आने वाली थी। अच्छे से भोजन बनाने का प्रबंध जनाबाई को करना था। गेहूं का थैला लेके वो पीसने बैठी। घट्टी गरगर 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 घूमने लगी। झरझर झरझर आटा गिरने लगा। पीसना बहुत ज्यादा था, इसलिए वह थक गई। उसने पांडुरंग की याद की। प्रत्यक्ष पांडुरंग आ गए और वे भी उसके साथ पीसने लगे। सारे गेहूं पीस के हो गए। आटे का ढेर सारा लग गया। सारे टोपले भर गए। वहीं पर विठल को नींद आ गई, वे वहीं पे सो गए। सुबह में जनाबाई ने क्या किया, अपनी जो वाकर थी, उसकी जो चादर थी, वह विठल को ओढ़ा दी।
सुबह में पांडुरंग जग गए और जल्दी से हड़बड़ी से मंदिर जाने की उन्हें गड़बड़ हो गई, क्योंकि उनको लगा अभी काकड़ आरती का समय हो गया है, पुजारी आएंगे और देखेंगे तो भगवान ही नहीं है मंदिर में, तो सब बोलेंगे अरे कहाँ गए, और सबको पता चल जाएगा कि विट्ठल जनाबाई के यहाँ आए। तो वो जल्दी जल्दी से मंदिर जाके खड़े हो गए। उधर काकड़ आरती का समय हुआ, पुजारी आया और देखा तो पांडुरंग के ऊपर वाकड़। वो एकदम देखने लगे, अरे हरदम का शेला कहाँ चला गया और ये वाकड़ कैसे आ गई पांडुरंग के टांग पे। तो बोले अरे ये वाकड़ तो जनाबाई की है, तो जनाबाई ने कैसे, क्या शेला कहाँ गया और वाकड़ कैसे आ गई जनाबाई की। फिर सबके सब दौड़े जनाबाई के घर और देखने लगे, अरे क्या हुआ, इधर उधर देखने लगे घर में घुस के। तब उनको दिखा कि जनाबाई के घट्टी के वहां पे घोंगड़ी बिछी हुई है, और जैसे ही घोंगड़ी उठाई तो उसके नीचे भगवान का रत्नहार गिर गया। उस रत्नहार को देखते ही सब लोग जनाबाई को घेर लिए और उसको पीटने लगे। जनाबाई कहते रही कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये आप मेरी बात तो सुनो, विट्ठल खुद आए थे मुझसे काम करने, मेरे साथ काम करने के लिए आए थे, मुझे हाथ बटवाने आए थे, अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने कोई चोरी नहीं की। पर कोई कहाँ सुनता जनी की बात, कोई सुनना ही नहीं चाहता था। दुख से और गुस्से से वह पांडुरंग पर चिढ़ने लगी। सबने चोरी की सजा बोलकर जनाबाई को फांसी दी जाने की घोषणा की। उसकी तैयारी हो गई। चंद्रभागा के तीर पर सूर ठोका गया, जनाबाई को खींच कर लाया गया। जनाबाई विट्ठल को बुलाते रही, याद करते रही, पर विट्ठल नहीं आया। इतने में चमत्कार हुआ, सब तरफ अबीर बुक्के की सुगंध से वातावरण भर गया। इतने में बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी वह सूर ही नष्ट हो गया और उसकी जगह बुक्के का ढेर हो गया। यह देखकर सब लोग जनाबाई की जय जयकार करने लगे। सचमुच उसका धैर्य बड़ा ही परमोच्च कोटि का था, है ना। धन्य वो जनाबाई, धन्य वो भक्ति। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी हम एक्टिविटी के लिए श्रेया चांडक को बुलाना चाहेंगे। श्रेया चांडक। जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। हाफ कप शुगर लेंगे, वन थर्ड कप मिल्क पाउडर लेंगे, अब अच्छे से स्ट्रेन करेंगे इन सारी चीजों को। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, श्रेया दीदी एक बार फिर से पूरी रेसिपी बताना भूल के। हाँ ठीक है चलेगा। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/3 मलाई। आपको इसमें ऑप्शनल बटर भी आप यूज कर सकते हो। ओके। अमूल सॉल्टेड बटर ही यूज करना है।
और अगर बटर ना हो तो हम मलाई यूज कर सकते हैं ना? यूज कर सकते हैं। ओके दीदी। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको बनाना है आज। अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसमें लम्स ना रहे। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। 1/2 कप दूध होना चाहिए। ओके। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स। फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे वैनिला एसेंस 3 to 4 ड्रॉप भी ऐड करना है। दीदी आप ग्रुप पे फिर से मेजरमेंट भी डालना सबके लिए। अभी हमारे पास समय कम होने के कारण हम रिपीट नहीं ले सकते रेसिपी, तो हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। चलेगा। कुछ बच्चों का सवाल है दीदी, हम लिक्विड कलर की जगह और कोई कलर यूज कर सकते हैं, लाइक पाउडर कलर? पाउडर कलर यूज कर सकते हैं, बट पाउडर कलर में थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आता है, तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। ओके दीदी। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज कर सकते। अब हम टूटी फ्रूटी चेरी डालेंगे इसमें। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब आप इसमें कंसिस्टेंसी को देखकर इसमें और आप दूध एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ओके। 1/2 कप ही दूध लेना है। इसको अच्छे से बैटर को मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं दीदी, और मुझे लगता है आज शाम में सभी को केक खाने मिलेगा। थैंक यू। जरूर। ये हमारा बैटर रेडी है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। जी जी, हम सभी ग्रुप पर वीडियो डालेंगे आपको पक्का। पर्सनल में मैसेज मत कीजिए। अब हम ये कपकेक के मोल्ड्स लेंगे
जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये कपकेक की लाइनिंग्स हम इसमें ऐसे प्लेस करेंगे ताकि आपको ग्रीसिंग की जरूरत ना पड़े। ओके, दीदी अभी तो मार्केट बंद है, तो क्या उसकी जगह और कोई ऑप्शन है? तो आप इसमें ग्रीसिंग कर दीजिएगा। अच्छा, बटर, अमूल सॉल्टेड बटर इसमें ग्रीसिंग कर दीजिएगा। ओके, या अगर आप कटोरी में कर सकते हैं? कांच के बाउल में कर सकते हैं आप इसमें। ओके, और कटोरी भी अगर ले रहे हैं तो इसमें एल्यूमिनियम के छोटे छोटे मोल्ड्स भी आपको अवेलेबल होंगे। और ग्रीसिंग के लिए आप अमूल बटर लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सॉल्टेड आता है। और अगर घर का बटर यूज कर रहे थे 1 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए। ओके, ओके। अब हम बैटर को इसमें डालेंगे। आपको फुल नहीं भरना है बैटर को, कपकेक के मोल्ड में सिर्फ आधा ही भरना है। ओके, बहुत अच्छा सिखा रही हो दीदी आप। थैंक यू। ये जो मेजरमेंट बताया, इससे आप 6 से 8 कप केक्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 ही कप केक बता रहे हैं। ओके, अभी इसको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक करेंगे। कितनी देर के लिए बेक करना है? 15 मिनट्स के लिए। दीदी आप वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ कर रही हूँ 1 मिनट। जी दीदी, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, अगर ओवन ना हो तो? इसे हम गैस पे भी रख सकते हैं। गैस पे नीचे आप एक बड़ा सा पॉट ले लीजिए, या तो कुकर चलेगा या फिर भगोना चलेगा एल्यूमिनियम का। उसके अंदर आप अच्छा, कोई भी एक स्टैंड रख दीजिए। स्टैंड के ऊपर प्लेट रख के उसके अंदर ये कप के रख दीजिए, मोल्ड्स रख दीजिए। ओके ओके, चलेगा। और उसको ढक दीजिए फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, अभी ये हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है। हाँ, किसी का सवाल आया है, कढ़ाई चलेगी क्या? हाँ चलेगी, कढ़ाई भी चलेगी। हाँ चलेगी। अभी ये प्रीहीटेड ओवन के अंदर 15 to 20 मिनट्स तक इसको बेक करना है। तब तक आपको, मैंने ऑलरेडी बेक करके रखे हैं, उसके ऊपर आपको कैसे पाइपिंग से करना है यूज वो बता दूंगी। हाँ बराबर है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, प्रोपोलाइट व्हिप क्रीम। श्रेया जी आप इसका वीडियो भेज दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। कविता दीदी, मनीषा जी पोरवाल बस एक स्टांजा ले लीजिए आप। तो करो आपला देशभक्ति गीत। बस एक स्टांजा लेना है। देश में, हाँ दीदी बिल्कुल सब। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेल।
जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। योगेश धन्यवाद दीदी। मेरे पीछे 2 नारे लगाने हैं। बोलिए मेरे पीछे पीछे, मैं बोलूंगी स्वामी जी के शिष्य है हम, आपको बोलना है भारत के भविष्य है हम। क्या बोलना है? मैं बोलूंगी स्वामी जी के शिष्य है हम, आपको बोलना है भारत के भविष्य है हम। तो चलिए बोलिए, स्वामी जी के शिष्य है हम, भारत के भविष्य है हम, स्वामी जी के शिष्य है हम, भारत के भविष्य है हम। बहुत बढ़िया। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। तुमचं आमचं नातं काय? बोलिए, जय शिवराय जय जिजाऊ। जय जिजाऊ जय शिवराय। सभी ने याद से टीका लगा के आना है। वैसे तो आप आजकल भूलते नहीं हो, सभी प्यारे प्यारे बच्चे लगा कर ही आते हो टीका, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ, टीका लगाना है, भगवान के पैर पड़ना है। और आज जो आपने केक सीखा है, वो केक कल अगर बनाओगे तो बना के भगवान को भी भोग लगाना है। आप सभी को समापन करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। कल सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।